Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. दिल्ली जैसे शहर में भी जो चोर हैं उनके इतने हौसले चुस्त हो चुके हैं कि वो एक इंसान को बंदूक दिखाकर 80 लाख रुपए लूट लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली क्या पूरे देश में कानून रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस वीडियो को देखिए तब समझेंगे कि कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। चेलान जो जगह थी वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे हमारी प्लेन क्लोथ में टीम्स डिप्लॉयड थी और उसमें वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया और उसको समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर के पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल 79,50,000 रुपये 79.50 लाख रुपीज़ यानी कि लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस कस्टडी की, ताकि बचे हुए जो 50,000 रुपये हैं उसको और रिकवर किया जा सके और इसने ये हथियार कहाँ से लिया है उसके सोर्स की तहकीकात की जा सके। इस प्रकार हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स जो ये बड़ी सेंसेशनल घटना हुई है लूट की, 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीमों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करके पूरा इस पर लग के इन्होंने दोनों व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन दोनों को अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमारी रिकवरी भी हो गई है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने सीज कर लिया है। प्लस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस रिकवरी और ऐसे सॉलिड एविडेंसेस हैं जो आगे इनके कन्विक्शन के अंदर भी हेल्प करेंगे। थैंक यू। सर, मोहम्मद अली की बात जो आपने बताया, मोहम्मद अली को कैसे पता चला कि ये जो अजमल भाई है ये पैसा लेके इस वक्त यहाँ से निकलेगा? जी, मोहम्मद अली जो है वो कूचा महाजनी के अंदर काम करता है। कूचा महाजनी जैसा आपको पता है कूचा घासीराम के पास ही एक मार्केट है बुलियन की और ज्वेलरी की। तो तो उसको मालूम है कि कौन पैसा लेके जाता है और कौन पैसा ले सकता है, उसको ऐसे व्यक्तियों को वो स्पॉट कर लेता है। और उसके अलावा इन्होंने रेकी भी करी हुई है इसी पूरे रूट की। ये जो वारदात हुई है उससे 2 दिन पहले की उसकी रेकी की भी उसने बताया कि हमने रेकी किया है, उसकी भी फुटेज हम लोगों ने निकाली है जिसके अंदर ये दोनों रेकी कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसे कोई आएगा। ये बंदा टारगेटेड था, ये नहीं था, ये था कि यहाँ से कोई आता है तो इसके अंदर हम लोगों को इस तरह से व्यक्ति दिखेगा, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये एग्जिट रूट ले सकते हैं, ऐसे करके इन्होंने किया है। कोई टारगेट नहीं था, ये रैंडमली इन्होंने अटेम्प्ट किया? हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे अभी आपको जैसे पहले भी हमने जो रॉबरी की घटनाएं खोली थी जो सराय रोहिल्ला में और बाड़ा हिंदू राव में हुई थी, तो जो लोग कूचा घासीराम या कूचा महाजनी के आसपास काम करते हैं उसमें कई लोगों को वो एक इंट्यूशन या कह लो उनको पता चलता है कि ये बंदा पैसा लेके आ रहा है, क्योंकि वो एक हुलिया पहचानते हैं, वो बैग लेके जा रहा है तो वो पहचानते हैं। तो उससे इसी के पास इसने 2023 में भी स्पॉटर का ही काम किया था और इस बार भी इसने स्पॉटर का ही काम किया है। तो इसने स्पॉट कर लिया कि ये आदमी बैग लेके जा रहा है और कूचा घासीराम से ये हैदरकुली की तरफ जाएगा, इट मीन्स इट मस्ट बी कैश। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी 80 लाख रुपीज़। That was a jackpot for them as per their version. But yes, they thought it will be 10-15 लाख समथिंग, बट वो 80 लाख निकल गया उसके अंदर और वीडियो वायरल हो गई, उस वजह से वो और ज़्यादा सेंसेशनल हो गया। इसके बाद तो कहाँ इनका प्लान क्या था, कहीं जाने का, दिल्ली से बाहर जाने का प्लान? पैसे कैसे मतलब कैसे इसको पैसे को मतलब आगे लेके जाते हैं? नहीं, पैसे लेके तो यहीं रहते, दिल्ली के ही हैं दोनों, दरियागंज के ही हैं दोनों, कहीं लेके तो जाते नहीं, यहीं रहते। और उसके अंदर उनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता, दोनों का 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होना था। और इसके अंदर जो ये मोहम्मद अली है इसके ऊपर काफ़ी कर्ज भी था, तो उसको वो पैसा भी चुकाना था और उस वजह से इसने ये काम किया है। इस वारदात से सर 2 ही लोग हैं और भी मोहम्मद अली ने पहली बार ये अटेम्प्ट किया है या इससे पहले भी कर चुका है? 2023 का है पहले से। सर इस वारदात में 2 ही लोग हैं और भी कोई पीछे से? नहीं, 2 ही लोग हैं। जो वो एंगल था जिसमें पहले कुछ लोगों को ऐसा अंदेशा था कि जिसके साथ रॉबरी हुई है क्या वो